नमस्कार, मेरा नाम है संजू और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज पर देश और दुनिया की ताज़ा खबर। काशी तमिल संगम का औपचारिक शुभारंभ शनिवार को हुआ। बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने वड़क्कम और हर हर महादेव बोलकर काशी और तमिलनाडु का नाता जोड़ा। काशी और तमिलनाडु की प्राचीनता, संस्कृति, धार्मिक महत्व, आध्यात्म, रीति रिवाज आदि पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि काशी और तमिलनाडु दोनों संगीत, साहित्य और कला के केंद्र हैं। दोनों ही जगह ऊर्जा और ज्ञान के केंद्र हैं। आज भी तमिल विवाह परंपरा में काशी यात्रा का जिक्र होता है। ये तमिलनाडु के दिलों में अविनाशी काशी के प्रति प्रेम है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है जो प्राचीन काल से अब तक अनवरत बरकरार है। इस दौरान पीएम मोदी ने इशारों में पूर्व सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी के बाद हजारों वर्षों की परंपरा और इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगम इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत हर हर महादेव, वड़क्कम काशी, वड़क्कम तमिलनाडु से की। उन्होंने कहा कि एक ओर पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव है कि रामानुजाचार्य और शंकराचार्य से लेकर राजाजी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन तक दक्षिण के विद्वानों के भारतीय दर्शन को समझे बिना हम भारत को नहीं जान सकते। बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में तमिलनाडु और देश के अलग अलग हिस्सों से आए 10,000 से ज़्यादा लोगों के जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में सुबह उठकर स्वराष्ट्र सोमनाथ से लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण की परंपरा है। हम स्नान करते समय गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु यानी देश की सभी नदियों का स्मरण करते हुए मंत्र पढ़ते हैं। हम पूरे भारत की पुण्य नदियों में नहाने का भाव रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में संगमों का बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों और विचारधाराओं, ज्ञान और विज्ञान, समाज और संस्कृतियों के संगम का हमने जश्न मनाया है। इसलिए काशी तमिल संगम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पास दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। आज तक ये भाषा उतनी ही लोकप्रिय है। ये हम 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है कि हमें तमिल की इस विरासत को भी बचाना है, उसे समृद्ध भी करना है। हमें अपनी संस्कृति, आध्यात्म का भी विकास करना है। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाज और संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की वीरताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। நம்முடைய இந்திய திருநாட்டில் சங்கம திருவிழாக்கள், சங்கமங்கள் எப்போதுமே மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகின்றன. அது நதிகளின் சங்கமமாக இருக்கட்டும், கொள்கைகள் எண்ணங்களின் சங்கமமாக இருக்கட்டும், ஞானம் விஞ்ஞானம் போன்றவற்றின் சங்கமமாக இருக்கட்டும், சமூகம் கலாச்சாரம் இவற்றின் சங்கமமாக இருக்கட்டும், சங்கமம் ஒவ்வொன்றையும் நாம் ஒரு விழாவாக கொண்டாடி வருகிறோம். இந்த நாடு பல வேற்றுமைகள், சிறப்புகள் கொண்ட ஒரு நாடு. அதை கொண்டாடவே இப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கம திருவிழா காசி தமிழ் சங்கமம் தன்னுடைய இந்த விளையாட்டு விழா நிகழ்ச்சிகளிலே ஒரு தனித்துவம், சிறப்பு கொண்டிருக்கிறது. आज हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है।
ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। காசி என்ற இந்த திருநகரம் பழமை வாய்ந்தது, சிறப்பு வாய்ந்தது. அதைப் போலவே தமிழ்நாடும் பழமை வாய்ந்தது, கலாச்சார பெருமை வாய்ந்தது. இந்த இரண்டு நகரங்களின் சங்கமம் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக, இந்த ஒரு மாத கால நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நடக்கவிருக்கிறது. द उत्तराखंड न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और देश और विदेश की ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।